बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दो तीन बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और उन डेवलपमेंट्स पर बात करेंगे। पहली बात तो ये है कि दो जगह के ऊपर इमरान खान साहब ने जवाब अपने दाखिल करवाए हैं। दो तौहीन अदालत की कार्रवाइयाँ हैं। एक तो खैर रेफरेंस है उसमें जो इलेक्शन कमीशन है तोशाखाना रेफरेंस, उसमें इमरान खान साहब ने जो जवाब जमा करवाया है वो पढ़ने से ताल्लुक़ रखता है। और फिर आज एक गवर्नमेंट की तरफ से भी एक एक्ट हुआ है और डेट और टाइम जो है वो सिलेक्ट गवर्नमेंट ने किया है। मतलब ये कि अप्रैल के महीने में यूएई का दौरा और वहाँ से मिलने वाले जो तोहफ़े हैं वो उन्होंने जमा करवाए हैं तोशाखाना में। और तोशाखाना यानी कि मौजूदा वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने, और वो ऐसे मौके के ऊपर उन्होंने वो ख़बर रिलीज़ की है जब इमरान खान साहब को अपना एक कह लें कि रेफरेंस की पेशी जो दरपेश है और जो उन्होंने जवाब दाखिल करवाया, तो ये कि चेक किया जा सके, तकाबल कौम कर सके कि जो सादिक और अमीन जो है अदालती करार दिया हुआ सादिक और अमीन वो ख़ुद क्या है माफ़ी चाहता हूँ। और जो क्लेम ये नहीं करते जिनको वो सादिक और अमीन चोर डाकू कहता है वो क्या है। तो एक तो ये वाली बात है। दूसरा, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हो रही है तौहीन अदालत की, जुडिशल मजिस्ट्रेट ज़ेबा चौधरी को डराने धमकाने से मुतल्लिक जो इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई शुरू की गई थी, शोकाज़ नोटिस जारी किया गया था, उसके जवाब में जो उनको मोहलत मिली थी, यानी पहले उसके जवाब से अदालत सेटिस्फाई नहीं थी और अदालत ज़ाहिर है कि अतर मिनल्ला साहब जो है उन्होंने लीनियट व्यू लिया। अदरवाइज़ तो वो सोचा समझा जवाब था जो उन्होंने दाखिल करवाया और उस जवाब का मतलब ये था कि वो मुकदमा लड़ना चाहते हैं। वो इल्ज़ाम जो लगा है वो उसको कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं उसका कि ये इल्ज़ाम गलत है। लेकिन जो जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की सरबराही में जो बेंच था उसने लीनियट व्यू लिया, मेहरबानी की और उनको कहा कि इस जवाब की रोशनी में तो आप फंसते हैं, तो लिहाजा आप फंसने के बजाय जो है वो अपने ख़यालात के साथ रजू करें और वापस लेके जाएं और दोबारा से जवाब दाखिल करें। ये जवाब जो उन्होंने दाखिल किया है इसमें भी वो कि शिमला जो है वो ऊंचा रहे, या ये कि जी के मतलब ये कि हमारी टांग ऊपर रहे। तो ये है अब जो तौहीन अदालत का जो कानून है, जो उसके मकासद हैं वो क्या हैं, इस पर हम बात करेंगे। और आखिरी बात ये कि इस वक्त पाकिस्तान में एक और ARY के बाद जो है, वैसे तो अदालत ने ARY को एक खुली छुट्टी दे दी है कि आप जनाब करें, उसकी जो नशरियात है उसके ऊपर पाबंदी नहीं लगनी चाहिए। और फिर बोल्ड जो TV नेटवर्क है इसके ऊपर भी जो है वो इसकी बंदिश हुई है पैमरा की तरफ से। तो इसको भी सहाफ़ी जो हैं वो अपना एक आज़ादी इज़हार राय का इशू बना रहे हैं। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे मालकान हैं, मीडिया मालकान, उनका एजेंडा नाफिज़ करना क्या आज़ादी इज़हार राय के ज़ुमरे में आता है, या जो लबो-लहजा जो बोल्ड TV में या बोल्ड TV में मौजूद जो सहाफ़ी हैं वो जिस तरह करके प्रोपोगेट करते हैं चीज़ों को। मैं आज देख रहा था सोशल मीडिया के ऊपर लोग शेयर कर रहे हैं, मरहूम आमिर लियाकत साहब जो हैं वो ख़ुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि मैं किसी के ख़िलाफ़ कत्ल का या कुफर का फतवा जारी नहीं करता, लेकिन अगले ही लम्हे उनके लोगों ने वो लगाए हुए थे प्रोग्राम के बाकी हिस्से। कभी वो बीना सरवर नाम की किसी खातून को वो कह रही हैं कि जी कि ये इन्होंने कुफर किया है। कभी वो आयशा सदीक़ा जो हैं वो मिलिट्री इनकॉर्पोरेट जिन्होंने किताब लिखी थी, उनके बारे में वो कह रहे हैं कि जी कि ये इन्होंने कुफर किया है, इन्होंने तौहीन रसालत की है। फिर जी कि हम किसी के ख़िलाफ़ फतवे नहीं देते। ये बोल्ड TV के ऊपर बैठ के वो ये काम कर रहे थे। ऐसा नहीं चलेगा प्रोग्राम। ये मैं उन दिनों बोल्ड TV में होता था और मैं ये रिकॉर्ड पे बात लाना चाहता हूँ कि जब मैं वहाँ पे था तो मैंने सदाए एहतजाज बुलंद की थी। इसकी गवाही वहाँ पर मौजूद लोग भी देंगे कि जी कि ये जो 2-4 जिस अंदाज़ में हम रिपोर्ट कर रहे हैं, ये जर्नलिज़म नहीं है। ये कुछ और तो हो सकता है लेकिन ये जर्नलिज़म नहीं है। ये PR शिप हो सकती है, हमारा कोई ज़ाती गुस्सा हो सकता है, लेकिन ये जर्नलिज़म नहीं है। मिसाल के तौर पर हमें ये कहा जाता था कि जो एक नवाज़ शरीफ साहब जब तकरीर करने आए तो हमें आवाज़ बंद कर देनी चाहिए, क्योंकि हमने ये लगता था कि या हमारे इदारे को ये लगता था कि वो उन्होंने जुर्म किया है, कोई उनको सज़ा मिली है, तो लिहाजा उनको बोलने का हक़ नहीं हम दे सकते मीडिया के ऊपर। फिर वो पर्सनलाइज़ चीज़ें हो जाती थी वहाँ पर। और फिर उसके अलावा जो चीज़ें वहाँ पर हुई कि जी कि ख़ुद साख्ता जो है वो गवर्नमेंट ये कहा जाए, ख़ुद साख्ता वज़ीर आज़म कहा जाए। जब ये शायद खाकान अब्बासी साहब को लगाया गया था या वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब के बाद बने थे,
तो वहाँ पर पर्सनल एजेंडा कोई ना कोई था, और पर्सनल एजेंडा अभी तक वहाँ पर कोई ना कोई चल रहा था। मिसाल के तौर पर कि जो सहाफ़ी हैं बाकी जो आपकी मतलब की बात नहीं करते, जो थोड़ी सी गैर जानिबदारी की बात करते हैं, क्योंकि उस वक़्त अगर आप निकाल के देखें तो बहुत से सहाफ़ियों के बारे में जो इस वक्त इमरान खान साहब के ऊपर बातें आ रही हैं, वो उस वक़्त सहाफ़ियों के ये बारे में कही जाती थी। मतलब मीर इब्राहिम, अबसार आलम, फ़ला कई नाम लिए उन्होंने, ये सन ऑफ़ इंडिया, सन ऑफ़ वो, ये एजेंट, फिर जिस तरह की सहाफ़त या जिस तरह के इल्ज़ाम लग रहे हैं इनके ऊपर, इमरान खान साहब के ऊपर जो एतराज़ात उठ रहे हैं, इसी तरह तब कल तक यही सहाफ़ी जो इमरान खान साहब की इस वक्त वकालत करते हुए हमें अदारों की नफ़रत में नज़र आते हैं, कल ये अदारों की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे और वो कहते थे कि जी कि ये बड़ा जुल्म हो रहा है, अदारों के ख़िलाफ़ जो बातें करते हैं। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में जब नवाज शरीफ साहब के ऊपर ये एक पाबंदी लगी थी कि जी कि वो चूँकि सज़ा याफ़्ता हैं, मफ़रूर हैं, तो लिहाजा उनकी जो है नेशनल मीडिया के ऊपर कोई उनको नशर नहीं किया जा सकता, उनकी तकरीर को, उनकी ख़बर नहीं चलाई जा सकती। तो पाकिस्तान के बड़े कुछ सहाफ़ी जो हैं, उन्होंने ये एक पिटीशन दायर की थी और नाम लिए बगैर की थी। उन्होंने कहा था कि जी आज़ादी इज़हार राय की थोड़ी सी तशरीह होनी चाहिए कि हम किसी भी लेवल के ऊपर कोई भी बहाना बना के किसी के ऊपर ये बंदिश नहीं लगा सकते। तो फिर उस वक़्त ये बोल टीवी के जो सहाफ़ी हैं हमारे दोस्त, वो कहते थे कि इनको नवाज शरीफ की मोहब्बत है, ये है, वो है। तो वही फ़ैसला जब वही उसी का इतलाक़ जब अभी इमरान खान साहब के ऊपर हो रहा है, तो फिर इनको आज़ादी इज़हार राय याद आ रही है। तो ARY और बोल टीवी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये आज़ादी इज़हार राय का इशू नहीं है, क्योंकि ये दोनों इदारे सहाफ़त की बजाय कुछ और कर रहे थे। इनके पास जो लाइसेंस है वो एक मीडिया हाउस का है, और मीडिया का ये काम नहीं है कि वो अपनी ख़बर के मामले के ऊपर जो है वो कोई तबसरा भी शामिल करे। तबसरा एक अलग चीज़ है। मिसाल के तौर पर जब हम ख़बर देते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने या वज़ीर आज़म साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने, तो हम उनके ऊपर अपनी तरफ से उनके ऊपर कोई साबका लहाका नहीं लगा सकते कि इम्पोर्टेड हुकूमत। हम ये कह सकते हैं कि इमरान खान साहब के बकौल ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, यानी कि दरामदशुदा। तो कहने का मतलब ये है कि इसको इस वक्त पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय का इशू बना दिया गया है, जो कि मैं समझता हूँ कि आज़ादी इज़हार राय का इशू नहीं है। ये एक पर्सनल एजेंडे का इशू है। हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा कि हम सहाफ़त के नाम के ऊपर पाकिस्तान में क्या क्या कर रहे हैं। मैं ये समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि पाकिस्तान में हत्तक़ इज़्ज़त का कानून जो है वो मौसर होना चाहिए। वैसे तो पाकिस्तान में कोई कानून मौसर नहीं है। पाकिस्तान में जो ताकतवर तरीन लोग होते हैं उनके इशारे अबरू के ऊपर सारे काम हो रहे होते हैं। अदरवाइज़ यही ARY चैनल है जिसको लंदन में जुर्माने पे जुर्माने हुए हैं, और इतने जुर्माने हुए हैं झूठ बोलने के ऊपर, इतने वो हत्तक़ इज़्ज़त के जो केसेस हैं उनके फ़ैसले इनके ख़िलाफ़ आए हैं कि वहाँ पर उन्होंने ARY को नशर ही करना छोड़ दिया हुआ है, वो किसी और नाम से वहाँ पर नशर होते हैं। तो पाकिस्तान में भी ये वाला कानून नाफिज़ होना चाहिए, और वो कानून क्या है कि हत्तक़ इज़्ज़त का। तो फिर मैं समझता हूँ कि ये जो पाकिस्तान में जो सहाफ़त के नाम पर आज़ादी मिली हुई है कि किसी की भी हम इज़्ज़त उतार दें, मैं इसमें ख़ुद को भी शरीक करता हूँ। तो वो थोड़ा-सा फिर उसमें हमें सोच समझ के बात करनी पड़ेगी जब कानून मौसर होगा। तो बजाए इसके कि हम जो हैं वो किसी चैनल को बंद करते फिरें, या जब वो बंद हो अपनी गलत कारियों की वजह से, और फिर वो जनाब उसको आज़ादी इज़हार राय का मसला हम बनाते फिरें, तो जो कानून है उसको मौसर बअमल करना चाहिए, और मौसर माज़ी अगर नहीं तो मुस्तक़बिल में तो होना चाहिए। तो इसी से मसाइल के हल निकल सकते हैं। अदरवाइज़ होता ये है कि आप इल्ज़ाम लगाते हैं कि जियो जी इस गवर्नमेंट के का फेस बना हुआ है, या फिर इमरान खान साहब जिस तरह खुल के आजकल भी कह रहे होते हैं कि चूँकि ARY और बोल टीवी मेरे ख़यालात जो है वो नशर करता है, या मेरी जो सोच है वो उसको वो फैलाता है, तो या मेरी ज़ुबान बोलता है, तो इसलिए वो ज़ेर एताब है। तो किसी सहाफ़ती इदारे को किसी का माउथ पीस नहीं होना चाहिए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का। इसके लिए कोई और अलहदा से कानून बना लेना चाहिए कि किसी भी अगर पॉलिटिकल पार्टी ने अपना कोई टीवी चैनल निकालना है, तो वो फिर न्यूज़ चैनल वो नहीं होगा, वो PR चैनल होगा। तो ये इजाज़त दे देनी चाहिए, जिस तरह एक दौर में अखबारात की इजाज़त थी कि जिस तरह पीपल्स पार्टी का मसावात अखबार था, तो इसी तरह और भी कई अखबारात हैं
तो ये सहाफ़त को और सियासत को हमें अलग-अलग रखना पड़ेगा। पाकिस्तान में बदकिस्मती से खुल खुला कर बात करने वाले लोग जो हैं वो किसी यानी इमरान खान साहब का एजेंडा पीटने वाले बहुत से लोग हैं और बिल्कुल वो बड़ी ढिठाई और बेशर्मी से कह रहे होते हैं कि जी के और उसको सहाफ़त का भी नाम दे रहे होते हैं। वो सहाफ़त नहीं है भाई, फॉर गॉड्स सेक वो सहाफ़त नहीं है कि वो पीआरशिप है। वो आप 100 दफ़ा करें। आपने अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर बनना है तो फिर सहाफ़त छोड़ दें या ख़ुद को सहाफ़ी कहलाना बंद कर दें। मैं ये मेरा ख़्याल है कि ये टॉपिक इस तरह का है कि हमें इसके ऊपर जो है वो बैठक में अपने वो जो प्रोग्राम होता है उसमें हम इस पर जुम्मे के दिन इंशाअल्लाह ताला इस पर डिटेल जो है वो गुफ्तगू करेंगे कि ये आज़ादी इज़हार राय का मसला नहीं है, ये ज़ाती एजेंडों का मसला है जिसको हमने आज़ादी इज़हार राय का नाम दे दिया हुआ है। देखें बोल ARY ये पाकिस्तान के ताकतवर तरीन अदारों के माउथपीस थे या उनके कहने के ऊपर आए थे और अब उनको थोड़ी सी समझ इसलिए लग रही है कि अब ये उनके ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। तो ये बंद कर देना अदारे ये भी कोई हल नहीं है, क्योंकि फिर ये हमारे सहाफ़ियों को मसले हो जाते हैं कि जी कि ये आज़ादी इज़हार राय का मामला, हालांकि उनको पता होता है कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन सिर्फ क्यों हम कह रहे होते हैं कि अदारा बंद नहीं होना चाहिए। वो ज़्यादा ये इज़हार राय का मसला नहीं होता, वो सहाफ़ियों के रोज़गार का मसला होता है। तो सहाफ़ी जो हैं वो किसी ना किसी पैसे वाले के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे होते हैं और बाअमर मजबूरी कर रहे होते हैं। तो इस पर कानून को स्ट्रिक्ट होना चाहिए और रियासत को न्यूट्रल होना चाहिए। अदरवाइज़ देखें कि मैंने सुना है कि बोल का लाइसेंस नहीं है, कोई मुअत्तल हो चुका है या वो उसकी मियाद ख़त्म हो चुकी हुई है, वो उसकी तजदीद नहीं हो सकी, तो फिर उसको बंद होना चाहिए। ये कानून की बड़ी खुली खिलाफ वर्जी है, लेकिन वो बंद क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं हो रहा कि पाकिस्तान के ताकतवर तरीन लोग जो हैं वो नहीं चाहते। इसी तरह ARY का मसला था। तो इसके ऊपर जो कानून है उसका इतलाक़ होना बड़ा ज़रूरी है और जो हत्तक़ इज़्ज़त का कानून है उसको मौसर होना चाहिए। मीडिया के पास जो है वो बग़ैर किसी सबूत के किसी की पगड़ी उछालने की, किसी की इज़्ज़त ख़राब करने की उसको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। जितनी इस हवाले से पाकिस्तान के मीडिया को आज़ादी हासिल है, मैं समझता हूँ कि इतनी आज़ादी अमेरिका, यूरोप में मीडिया को हासिल नहीं है कि जिसके चाहते हैं हम सरे बाज़ार कपड़े उतार के रख देते हैं और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो एक तो ये बात होगी। दूसरी, इमरान खान साहब की मैंने बात ये कर रही थी कि इमरान खान साहब ने जो, और ये टेस्ट है पाकिस्तान के इदारों का, वो टेस्ट ये है कि उन्होंने यानी कि वाज़े क्लियर जो एक इमरान खान साहब को मौका दिया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से, उसका उन्होंने फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि अभी भी वो लेतो लाल से काम ले रहे हैं। तौहीन अदालत का सिंपल सा फार्मूला है सर, कि एक बंदा जिसके ख़िलाफ़ तौहीन इल्ज़ाम का केस बनता है या इल्ज़ाम लगता है, वो आके अदालत में कहे कि जी या तो मैंने ये तौहीन अदालत नहीं की, मैं समझता हूँ कि मैंने ये जो काम किया है जिस पर लोगों को ये शक गुज़रा है कि मैंने अदालत की तौहीन की है, यानी कि मैंने इंसाफ के मामले में कोई रुकावट नहीं डाली। अगर किसी को लगा है तो ये एक गलतफ़हमी हो सकती है और मैं इस गलतफ़हमी को दूर करने के लिए अपने किए हुए के ऊपर बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने आप को अदालत के रहमो करम पर छोड़ते हुए माफ़ी का तलबगार हूँ, क्योंकि मेरी नीयत ही ख़राब नहीं थी। तो ये है। अब ये कहना कि जी कि मेरे अल्फाज का मतलब ये नहीं था, अगर आपको लगता है तो मुझे अफसोस है। सर अफसोस नहीं होता, तौहीन अदालत के कानून में आपको सीधी माफ़ी मांगनी पड़ती है। वो कहते हैं टेक्निकली इसका नाम होता है अनकंडीशनल अपॉलॉजी, के बग़ैर गैर मशरूत माफ़ी, सॉरी का कोई लफ्ज़ नहीं होता, या रिग्रेट करना कि पछतावे का इज़हार। सर पछतावा नहीं होता, ये पाकिस्तान के कानून में लिखा हुआ है, ये अदालतों की प्रैक्टिस है। तो पाकिस्तान में ये केसेस हुए हैं जिनका हवाला जो है वो अतर मिनल्ला साहब ने दिया था, जो उनके वकील हैं हामिद खान साहब, कि सुप्रीम कोर्ट में दानियाल अजीज़, तलाल चौधरी, निहाल हाशमी के 3 इस तरह के मुकदमात हैं जहाँ पर उन्होंने अनकंडीशनल अपॉलॉजी की थी, जहाँ पर उन्होंने गैर मशरूत माफ़ी मांगी थी, लेकिन अदालत की सेटिस्फेक्शन नहीं हुई, अदालत ने उन्हें सज़ाएँ दी। तो ये दोहरा मेयार पाकिस्तान में नहीं चल सकेगा। ये बात मैं लिख दूँ, अनरेस्ट, पॉलिटिकल अनरेस्ट फैलेगा कि आप सबको एक छड़ी से नहीं हाँकते। तो इसके बावजूद कि उन्होंने माफ़ी मांगी थी, आपने छोड़ दिया। अपन माफ़ी भी नहीं मांग रहे इमरान खान साहब, तो या तो वो माफ़ी मांगे, सरेंडर करें, फिर अदालत का हक़ है कि वो उनको माफ़ कर दे या छोड़ दे, या फिर
जो है वो मतलब अब वो माफ़ी भी ना मांगे, रिग्रेट और पछतावा ये वो इस तरह नहीं हो सकता सर, ये लोग कबूल नहीं करेंगे। एक बात और आखिरी बात कि तोशा खाना रेफरेंस में इमरान खान साहब ने जो जवाब दाखिल कराया उसमें उन्होंने कहा कि जी कि उन्होंने 58 तहाइफ जो हैं उनके और उनकी बेगम ने वो कबूल किए। उनमें से उन्होंने कोई 3-4 जो तहाइफ हैं 58 गिफ्ट वसूल किए और उनमें से जो तहाइफ ख़रीदे उन्होंने वो 3 करोड़ के ख़रीदे थे और 4 उनमें से उन्होंने फ़रोख्त कर दिए जिनकी कीमत 5 करोड़ 80 लाख थी। आप ही हिसाब ला लो कि क्या लेवल है। फ़िल वक्त इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।